द क्विक रीड ऑडियो बुक समरी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए निक ट्रेंटन की लिखी पुस्तक रीवायर योर एंग्शियस ब्रेन की समरी लेकर आए हैं। हेडिंग के अनुसार आप समझ ही गए होंगे कि इस पुस्तक का मेन मोटिव्स क्या है। जी हाँ, आपने ठीक समझा, शांत मन और तनाव मुक्त जिंदगी। समय बहुत कीमती है, तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा दिमाग सोचने समझने का कार्य करता है, लेकिन किसी भी चीज की अधिकता नुकसानदायक होती है। आप एग्जाम्पल के जरिए इस मैटर को ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। पानी से भरे हुए गिलास में अत्यधिक पानी डालें तो पानी नीचे गिरने लगती है। उसी प्रकार हमारा दिमाग सोचने समझने का कार्य करता जरूर है, लेकिन इसी कार्य को अत्यधिक करने लगे तो यह बीमारी में भी तब्दील हो सकती है। यह किताब उन लोगों के लिए है जो ओवरथिंकिंग, एंग्जाइटी और स्ट्रेस से परेशान रहते हैं। यह हमें सिखाती है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है और हम अपनी सोचने की आदतों को कैसे बदल सकते हैं और तनाव मुक्त रह सकते हैं। लेखक बताते हैं कि चिंता हमारे दिमाग का एक प्रोग्राम्ड रिस्पॉन्स है, लेकिन इसे बदला जा सकता है, और इसे बदलने के लिए सबसे पहले हमें एंग्जाइटी और ओवरथिंकिंग को समझना जरूरी है। क्या आप जानते हैं हमारा दिमाग कैसे चिंता पैदा करता है? लेखक बताते हैं कि हमारा दिमाग पुराने अनुभवों, डर और नकारात्मक सोच के कारण चिंता को बार बार दोहराता है। जब कोई स्थिति अनिश्चित होती है तो हमारा दिमाग संभावित खतरों को देखने लगता है, जिससे ओवरथिंकिंग होती है। हमारा दिमाग कई जटिल संरचनाओं अर्थात कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स से बना होता है, और हर हिस्सा किसी न किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जिम्मेदार होता है। इनमें से दो मुख्य हिस्से हैं, अमिगडाला और कॉर्टेक्स, जो हमारी भावनाओं, सोचने समझने की क्षमता और निर्णय लेने की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाते हैं। अमिगडाला हमारा इमोशनल ब्रेन है, जो डर और चिंता को ट्रिगर करता है। कॉर्टेक्स लॉजिकल ब्रेन है, जो हमें सोचने और निर्णय लेने में मदद करता है। जब अमिगडाला ओवरएक्टिव हो जाता है तो चिंता बढ़ने लगती है। हम किसी भी चीज के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचते हैं। यह सोच हमें बार बार एक ही सिचुएशन पर ध्यान देने के लिए मजबूर करती है, जिससे हम फैसले नहीं ले पाते और मानसिक रूप से थक जाते हैं। समय बिताता जाता है और हम कब ओवरथिंकिंग समस्या से ग्रसित हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। ओवरथिंकिंग की समस्या के कुछ सामान्य लक्षण होते हैं, जिसे जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं। पहला, हर छोटी बात पर ज्यादा सोचना। दूसरा, भविष्य को लेकर डर बना रहना। तीसरा, पास्ट की गलतियों पर पछतावा करना। और चौथा, दूसरों की सोच को लेकर चिंतित रहना। इस किताब के माध्यम से लेखक हमें बताते हैं कि किस तरह से इंसान इस समस्या से मुक्ति पा सकता है। तो आइए जानते हैं चिंता को कम करने और ब्रेन को रिवायर करने के तरीके। पहला तरीका है माइंडफुलनेस टेक्निक के द्वारा। माइंडफुलनेस यानी वर्तमान में जीना। जब हम अपने विचारों को एक्सेप्ट करना सीखते हैं तो चिंता कम होने लगती है। इसे कैसे करना है, आइए जानते हैं। नंबर 1, हर दिन 5 से 10 मिनट गहरी सांसें लें और अपने विचारों को नोटिस करें। नंबर 2, अपने इमोशंस को जज किए बिना स्वीकारें। नंबर 3, अपने आसपास की चीजों पर ध्यान दें, जैसे कि हवा, खुशबू, आवाजें आदि। दूसरा तरीका है नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में बदलने की टेक्निक के द्वारा। आपको अगर लगे कि आपके अंदर नकारात्मक विचार आ रहे हैं तो उसे कंट्रोल कीजिए और उसे पॉजिटिव वे में लेने की कोशिश कीजिए। इसे कैसे करना है, आइए जानते हैं। नंबर 1, जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे चैलेंज करें। जैसे उदाहरण के लिए, नेगेटिव थॉट्स, मुझे हमेशा चिंता रहती है, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। पॉजिटिव थॉट्स में बदले, मैं अपनी चिंता को समझने और कम करने के लिए सही कदम उठा सकता हूं। तीसरा तरीका है अपने शरीर और दिमाग को रिलैक्स करे की टेक्निक। इसे कैसे करना है, आइए जानें। नंबर 1, डीप ब्रीथिंग, धीरे धीरे गहरी सांस लें और बाहर छोड़ें। नंबर 2, एक्सरसाइज करें। योग, वॉकिंग या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी तनाव कम करती है। नंबर 3, अच्छी नींद लें। पर्याप्त नींद ना लेने से चिंता और ओवरथिंकिंग बढ़ जाती है। चौथा तरीका, जर्नलिंग करें, अर्थात अपने विचार लिखें। जब आप अपनी फीलिंग्स और विचारों को लिखते हैं तो दिमाग को स्पष्टता मिलती है और ओवरथिंकिंग कम होती है।
इसे कैसे करना है, आइए जानें। नंबर 1, हर दिन 5 मिनट अपने विचार लिखें। नंबर 2, जो भी विचार परेशान कर रहा है उसे पेपर पर निकाल दें। नंबर 3, रोज 5 मिनट अपने विचार लिखें। 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी, ग्रेटफुल हैं। 5वां तरीका, सोशल मीडिया से दूरी बनाई। सोशल मीडिया हमें दूसरों से तुलना करने के लिए मजबूर करता है, जिससे चिंता और स्ट्रेस बढ़ती है। हर दिन कुछ समय बिना फोन के बिताए। निक ट्रेंटन हमें सिखाते हैं कि चिंता और ओवरथिंकिंग हमारे दिमाग का हिस्सा है, लेकिन हम अपने ब्रेन को रिवायर करके इनसे छुटकारा पा सकते हैं। माइंडफुलनेस, पॉजिटिव सोच, जर्नलिंग, एक्सरसाइज और डिजिटल डिटॉक्स जैसे छोटे बदलाव हमारी लाइफ को ज्यादा खुशहाल बना सकते हैं। अगर आप बार बार चिंता करते हैं तो यह किताब आपको सही दिशा दिखा सकती है।